साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी को बता दें कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर की न्यू वैकेंसी रिलीज हो चुके हैं। इसका ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे जारी हो चुका है। पूरी जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूँ। आप सभी को बता दें कि 2024 का सेकंड इनटेक का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की वैकेंसी निकाली गई है और इसके लिए मेल एंड फीमेल ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, हाइट कितनी चाहिए, फिजिकल कितना होता है, हर एक चीज आपको बता दी जाएगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2025 का सेकंड इनटेक आप सभी का ये जारी हुआ है। इससे पहले 2025 का फर्स्ट इनटेक ऑलरेडी जारी हो चुका है। यहाँ पे इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर वायु इनटेक 02/2025 अंडर अग्निपथ स्कीम। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट की अगर हम बात करें तो 8 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे और 28 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो ये अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को मैं क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप सभी को एक एक करके सारी चीजें क्लियर करते हैं। साथ ही में जो बच्चे इस बार एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, वो करंट पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, जिसमें आप सभी को यहाँ पे बाय ग्रुप के प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं और यहाँ पे 100% सॉल्यूशन के साथ आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे और 2022 के हल टेस्ट भी आप सभी को मिल जाएंगे। 25 सेट आपको मिलते हैं करंट पब्लिकेशन के। सेम इसी प्रकार से आप सभी को यहाँ पे एक्स ग्रुप के भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस वर्कबुक। ये आप सभी के लिए 2022 के हल प्रश्नों सहित आप सभी को 100% सॉल्यूशन के साथ आप सभी को ये बुक मिल जाती है। वहीं पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि आप सभी के लिए बाय ग्रुप और एक्स ग्रुप के जो सॉल्व पेपर है वो भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाते हैं। बाई ग्रुप के 2015 से 2022 तक के और 2013 से 2022 तक के यहाँ पे एक्स ग्रुप के आपको मिल जाएंगे। तो ये आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो इन सभी बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं या अपने नियर बाई बुक स्टोर से लेके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे बात करें तो इंडियन एयरफोर्स में ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। इंडियन एयरफोर्स वायु की वैकेंसी रहेंगी। इनसे आपकी अग्निवीर वायु इंटेक 02/2025 की वैकेंसी रहेंगी और अराउंड 3500 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। सैलरी वगैरह वो सारी चीजें अभी आपको क्लियर हो जाएंगी। ऑल इंडिया लोकेशन पे आपकी ये जॉब रहती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन की देखिए बात करें तो क्वालिफिकेशन में आप सभी को मैं बता दूं कि 3 क्वालिफिकेशन में से आपके पास कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 क्वालिफिकेशन, या तो आपने 12th पास कर रखी हो, अगर आपने 12th पास नहीं कर रखी है, आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि इसके लिए डिप्लोमा चाहिए, तो डिप्लोमा इसके लिए नहीं चाहिए। मैंने आप सभी को केस बता दिया है यहाँ पे कि अगर आप 12th पास हैं तो आपको डिप्लोमा या वोकेशनल कोर्स की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने 12th नहीं कर रखी है, अगर आपने खाली डिप्लोमा कर रखा है तो भी कर सकते हैं, या फिर इन दोनों में से आपने ये दोनों चीज नहीं कर रखी है, केवल 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इन तीनों क्वालिफिकेशन में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 17.5 से 21 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनका जन्म 2 जुलाई सन 2004 से लेके 3 जनवरी सन 2008 के बीच में हुआ है। दोनों डेट इसमें इंक्लूड रहेंगी। वो सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3500 प्लस यहाँ पे लगभग आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स में ये वैकेंसी रहेंगी। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो देखो यहाँ पे साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और अदर देन साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक्स और वाई ग्रुप की दोनों की वैकेंसी अब आपकी इसी में निकली है। तो देखो साइंस सब्जेक्ट वाले जो कैंडिडेट हैं जो साइंस स्ट्रीम से अप्लाई करते हैं उनके लिए यहाँ पे 10+2 यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। साथ ही में आप सभी के पास फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश आप सभी के पास होना चाहिए। साथ ही में आप सभी को बताया गया है कि यहाँ पे आप सभी के पास ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में। यानी कि देखो ओवरऑल जो आपकी परसेंटेज बनी हो वो 50% होनी चाहिए और इंग्लिश में भी 50% होनी चाहिए। अगर किसी सब्जेक्ट में कम है तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपका जैसे 60% है टोटल
लेकिन आपका हिंदी में 49% है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश में भी आपका 50% होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी का 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स अगर आपने कर रखा है, ये स्ट्रीम आप सभी को बताई गई है, जिसमें आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। सेम इसी तरीके से वोकेशनल कोर्स का आप सभी का रहता है कि यहाँ पे ओवरऑल 50% मार्क्स और इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जिनकी स्ट्रीम साइंस नहीं है, तो अदर देन साइंस वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने आर्ट्स से कर रखी हो या कॉमर्स स्ट्रीम से, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस वाले, आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले सभी इसके लिए एलिजिबल है। और जो अदर देन साइंस यानी साइंस के अलावा वाले जो कैंडिडेट हैं, यहाँ पे 10+2 आपका होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो मिनिमम 50% ओवरऑल आपकी परसेंटेज होनी चाहिए और इंग्लिश में आपकी 50% होनी चाहिए। उन सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि आपके पास मैथ फिजिक्स हो ना हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल 2 क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं कि 50% आपके ओवरऑल हैं और इंग्लिश में 50% हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में 2 ईयर का जो वोकेशनल कोर्स है उसमें भी सेम कंडीशन आपकी अप्लाई होती है। अब देखो, मैं सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होता है, फिर यहाँ पे आप सभी का होता है सीए एसवी, यहाँ पे आप सभी का होता है, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो कि पीईटी एंड पीएमटी आप सभी का होता है, जिसमें आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसमें रनिंग वगैरह होती है और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जिसमें आपकी नाप तोल होती है। इसके अलावा यहाँ पे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट यहाँ पे आप सभी का होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इन सभी फेसेस से होकर आप सभी को गुजरना होता है अग्निवीर वायु के लिए सेलेक्ट होने के लिए। आगे बढ़े तो आगे यहाँ पे आप सभी को बताया गया है, इससे पहले यहाँ पे आप सभी को मैं पीएमटी क्लियर कर देता हूँ कि पीएमटी आपका क्या होना चाहिए। तो देखो, मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बता दूं कि 152.5 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीना आपका होना चाहिए 77 से 82 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। तो ये 2 क्राइटेरिया यहाँ पे जनरली होते हैं। कुछ यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं जो कि हिल एरिया वगैरह से आती हैं, उनके लिए अलग से रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो ये हो गया आपका पीएमटी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल के लिए जो लंबाई होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए लंबाई, और यहाँ पे नॉर्मल सीना कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 सेंटीमीटर का फुलाव फीमेल कैंडिडेट का भी देखा जाता है। तो ये 2 चीजें होती हैं, 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का सीने में फुलाव होना चाहिए। तो ये रहता है पीएमटी। इसके अलावा फिर बात आती है यहाँ पे पीएफटी यानी फिजिकल जो आप सभी का फिटनेस टेस्ट होता है। इसमें आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, यानी कि 1 मील की। मेल कैंडिडेट को 7 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट में ये कंप्लीट करनी होती है। इसके अलावा पीएफटी का जो सेकंड पार्ट होता है, इसमें मेल कैंडिडेट को 10 पुशअप्स करने होते हैं 1 मिनट में, 10 सेटअप करने होते हैं 1 मिनट में, 20 स्क्वाट करने होते हैं 1 मिनट में। वहीं अगर हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 सेटअप करनी होंगी आपको 1 मिनट 30 सेकंड में और 15 स्क्वाट आपको करनी होंगी 1 मिनट में। इनके बीच में आपको थोड़ा सा टाइम भी दिया जाता है, ब्रेक भी दिया जाता है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कितने मिनट का या सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फिर बात आती है आपके सिलेबस की कि यहाँ पे आप सभी का सिलेबस क्या रहेगा। तो यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं। साइंस वाले जो बच्चे हैं, साइंस वाले बच्चों के पेपर जो रहता है, ये यहाँ पे टोटल आप सभी का देख सकते हैं 60 मिनट का आपका पेपर रहता है। और 60 मिनट के पेपर में आप सभी के जो सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और यहाँ पे 10+2 लेवल का आपका पेपर आता है। तो ये 3 ही सब्जेक्ट आपके रहेंगे, इंग्लिश रहेगा, फिजिक्स रहेगी और मैथमेटिक्स आपकी रहती है। तो बाकी के जो अदर देन साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे 45 मिनट का पेपर होता है, जिसमें इंग्लिश आती है और रागा, जिसमें रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आपकी शामिल होती है 10+2 लेवल की। साथ ही में कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो साइंस वाले बच्चे होते हैं, वो साइंस के लिए भी अप्लाई करते हैं और अदर देन साइंस के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो उनका जो एग्जामिनेशन यहाँ पे होता है, इसके लिए आप देख सकते हैं दोनों के लिए जो कंबाइंड होता है वो टोटल 85 मिनट का यहाँ पे होता है, जिसमें आप सभी की इंग्लिश होती है, फिजिक्स होती है और मैथमेटिक्स होती है। और इंग्लिश दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे एक ही वर्क रहेगी, बाकी का जो डिफरेंस रहता है वो रागा का रहता है। तो जो बच्चे दोनों का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो इसमें आपकी रागा जो है यानी रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस भी आपकी ऐड हो जाती है। तो ये यहाँ पे आप सभी का सिलेबस रहेगा साइंस वालों का और अदर देन साइंस वालों का, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अदर देन साइंस वाले जो बच्चे रहते हैं केवल इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आती है, यहाँ पे आप सभी का मैथमेटिक्स और आपका फिजिक्स वगैरह नहीं आती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाता है। साथ ही में यहाँ पे 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि 1/4 की। साथ ही में आपका एग्जामिनेशन जो होता है वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका लिया जाता है।
ये चीज क्लियर हो गई। इसके अलावा सभी कैंडिडेट के लिए सेम फीस रहती है 550 रुपए प्लस जीएसटी। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। इसके अलावा यहाँ पे फॉर्म भरने की बात करें तो यहाँ पे नोटिफिकेशन डेट 10 जून को आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। ऑनलाइन अप्लाई डेट की बात करें तो 8 जुलाई 2024 से आप सुबह के 11 बजे से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। और लास्ट डेट जो आपकी रहेगी 28 जुलाई 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और इसका एग्जामिनेशन होगा 18 अक्टूबर 2024। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, आपको ये सारी चीजें पहले से पता चल गई हैं। तो उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको इसके बारे में एकदम से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे आप सभी के साथ शेयर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं और सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।